छठे झारखंड कानून साज असेंबली के बजट इजलास का आज छठा दिन था। ईवान की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई। आज के तयशुदा मुख्तसर नोटिस सवालों की तादाद 15 थी। ईवान में कुल 4 मुख्तसर नोटिस सवालों के जवाब दिए गए। इज्जतमाब मेंबर जनाब राज सिन्हा के जरिए पूछे गए सवाल असातिज़ा की पोस्टिंग से मुताल्लिक था, जिसका जवाब इज्जतमाब इंचार्ज वजीर जनाब रामदास सोरेन ने दिया। मेरा जो प्रश्न है, क्या यह बात सही है कि राज्य गठन के बाद प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक विद्यालयों के संसाधन युक्त होने के बावजूद 8,353 स्कूल वैसे हैं जहां एक एक शिक्षक के भरोसे विद्यालय संचालित है? अध्यक्ष महोदय, हम एक अभियान चलाते हैं महोदय, जिसमें शिक्षक और छात्रों सभी मिल करके हम गांव में जाते हैं और गांव के जिन बच्चों अब्सेंट करते हैं वैसे परिवार के अभिभावक के घर में जाते हैं और वह उनको उनके भावुक अभिभावक के साथ बात करके उन बच्चे को स्कूल भेजने के लिए हम प्रेरित करते हैं, जिसके लिए हम शिक्षक को वहाँ से दूसरे तरह हम पदोन्नति हस्तांतरित नहीं कर रहे हैं महोदय। अगर हम हस्तांतरित कर दें तो महोदय फिर स्कूल भी बंद हो जाएगा। इज्जतमाब मेंबर जनाब राज सिन्हा के जरिए पूछे गए सवाल माइक्रो और मुख्तसर सनत के क़याम से मुताल्लिक था, जिसका जवाब इज्जतमाब इंचार्ज वजीर जनाब संजय प्रसाद यादव ने दिया। इज्जतमाब मेंबर जनाब भूषण बाड़ा के जरिए पूछे गए सवाल सयाहती मकामात के डेवलपमेंट से मुताल्लिक था, जिसका जवाब इज्जतमाब वजीर जनाब योगेंद्र प्रसाद ने दिया। और इज्जतमाब मेंबर जनाब सरयू राय के जरिए पूछे गए सवाल राख तालाबों की बंदोबस्ती करने वाले BPSCL पर कार्रवाई करने और मुतअल्लिक़ा ज़ाब्ता बनाने से मुताल्लिक था, जिसका जवाब इज्जतमाब इंचार्ज वजीर योगेंद्र प्रसाद ने दिया। जियाडा के अंतर्गत जितने भी भूमि उपलब्ध कराए गए हैं, सरकार जो बोल रही भूमि उपलब्ध कराया गया 135 संख्या भी बताइए सरकार। भूमि उपलब्ध कराया गया अध्यक्ष महोदय, यह सरकार में यही जानना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि क्या यह 135 लोगों को जो भूमि उपलब्ध कराई गई है उसमें कितने उद्योग, लघु और सूक्ष्म उद्योग कितने चल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, सरकार गंभीर है महोदय, और सरकार सिर्फ धनबाद में ही नहीं महोदय, पूरे राज्य में छोटे छोटे उद्योग कर्मियों को भी बढ़ावा देगी महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पे गंभीर है महोदय, और हम लोग इस पर काम करेंगे महोदय। मंत्री जी से जानना चाहूँगा, सरकार से जानना चाहूँगा महोदय कि खंड 4 पर जानना चाहता हूँ कि पर्यटन स्थलों का श्रेणी का जो ABCD श्रेणी में लाया है महोदय, क्या सरकार ने जब रमरेखा धाम को A श्रेणी, केला घाट को B श्रेणी का पर्यटन स्थल कब घोषित किया महोदय? साथ में मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या पायदान है ABCD पर्यटन स्थल घोषित करने का? जिज्ञासा है कि कब बना है पॉलिसी। विभागीय अधिसूचना संख्या 5 दिनांक 27/4/2016 को बना है महोदय। पर्यटक स्थल को विकसित करने के जो सर्कुलर बना है महोदय, और 18 करोड़ रुपया राशि केंद्र सरकार को अनुरोध किया गया है। निर्गत DPR तैयार है महोदय। निदेशक पर्यटन निदेशालय भी तैयार है महोदय। हम जिन विषयों को लेकर के, जिन पर्यटक स्थलों को लेकर के माननीय सदस्य चिंतित हैं, अति शीघ्र उस पर हम लोग काम करने का काम करेंगे महोदय। मैंने पूछा है BPCL के बारे में कि ये फ्लाई ऐश निकासी का जो केंद्र सरकार का नियम है उसको नहीं मानता है। सभी 6 ऐश पॉइंट उसके भर गए हैं। सरकार ने इसका उत्तर नहीं दिया है। BPCL का जो फ्लाई ऐश का जो टैंक है वो भर गया है महोदय, और भरने के पश्चात वो गरगा नदी को प्रदूषित कर रहा है महोदय। इसी पर माननीय सदस्य का क्वेश्चन है। BPCL के ऊपर में 73,32,031 रुपया का प्रदूषण करने के एवज में जांच में दोषी पाया गया, उस पर कार्रवाई भी हुआ, उसके ऊपर फाइन भी किया गया महोदय। कुल 61 सितारे वाले सवालात में से कुल 4 का जवाब ईवान में दिए गए, जिसे मुतअल्लिक़ा महकमा के इज्जतमाब इंचार्ज वजीर और वज़रा ने दिया। वक्फा सिफर के दौरान कुल 25 मंजूर शुदा
वक्फा सिफर की इत्तलाआत को पढ़ा गया। अब शून्यकाल की सूचना माननीय सदस्य श्री मंगल कालिंदी जी। क्योंकि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय सुंदरनगर जमशेदपुर में सीटों की संख्या कम होने के कारण वहां भी बच्चियां दाखिला लेने से वंचित रह जाते हैं, जिस कारण बच्चियों का पठन पाठन अधूरे में ही छूट जाती है। अंत में आसन के माध्यम से उल्लेखित विद्यालय का निर्माण कार्य शुरू कराने हेतु सरकार से मांग करता हूँ। अतः आसन के माध्यम से सरकार से मेरा मांग है कि उक्त अति महत्वपूर्ण योजना को अविलंब चालू करने के लिए लोगों को जलापूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाए। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि गर्मी आने से पूर्व गुमला शहर की जलापूर्ति योजना अविलंब शुरू कराई जाए। अतः नगर उटारी के नवनिर्मित कारा को अविलंब चालू कराते हुए जिला कारागार गढ़वा में बंद क्षमता से अधिक कैदियों को स्थानांतरित कराने की मांग सदन के माध्यम से और सरकार से करता हूं। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि धनबाद जिला में स्वास्थ्य विभाग में कोविड-19 के दौरान विभिन्न संस्थानों प्रतिष्ठानों द्वारा आपूर्ति की गई सामग्रियों एवं लंबित बकाया राशि का भुगतान जल्द कराया जाए। ग्रामीणों एवं छात्र छात्राओं को आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्णित पथ का जनहित में जल्द से जल्द निर्माण कराने की मांग में सरकार से करती हूँ। सदन के माध्यम से अध्यक्ष महोदय मांग करता हूँ, राज्य भर के 35,000 वकीलों के कल्याण हेतु सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट सहित जीवन बीमा, हेल्थ बीमा, एक्सीडेंटल बीमा इत्यादि का उपलब्ध करते हुए राज्य भर के बार एसोसिएशन परिसर में उपरोक्त सुविधाओं को बहाल करा जाए। कई ऐसी महिलाओं का समूह जिन्हें हम संयोजिका, रसोईया कहें, जल सहिया कहें, सेविका कहें, सहायिका कहें, लगातार आंदोलनरत हैं। अतः मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं कि जो रसोईया, जल सहिया, सेविका, सहायिका उन्हें न्यूनतम वेतनमान की गारंटी का प्रावधान हो। अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ जिले का एकमात्र सरकारी महाविद्यालय जो रामगढ़ महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है, जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय से अंगीभूत है, सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने की मांग शून्यकाल के माध्यम से सरकार से करती हूँ। बढ़ेल झील, कन्हैया स्थान और राधानगर से फुदकीपुर तक और श्रीधर दियारा में गंगा नदी से जो लगा सिंचाई नाला के जीर्णोशीर्ण होने के स्थिति में कृषकों को सिंचाई हेतु काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जनहित के मद्देनजर अविलंब इसका जीर्णोद्धार किया जाए। तवज्जह तलब तजवीज़ की कुल 23 इत्तलाआत में से कुल 4 ईवान में पढ़े गए। इज्जतमाब मेंबर जनाब राज सिन्हा की तजवीज़ पर हुकूमत की जानिब से इज्जतमाब इंचार्ज वज़ीर योगेंद्र प्रसाद ने बयान दिया। इज्जतमाब मेंबर जनाब अरूप चटर्जी की तजवीज़ पर हुकूमत की जानिब से इज्जतमाब इंचार्ज वज़ीर जनाब दीपक बिरुआ ने बयान दिया। इज्जतमाब मेंबर मोहतरमा ममता देवी की तजवीज़ पर हुकूमत की जानिब से इज्जतमाब वज़ीर मोहतरमा दीपिका पांडे सिंह ने बयान दिया और इज्जतमाब मेंबर जनाब जनार्दन पासवान की तजवीज़ पर हुकूमत की जानिब से इज्जतमाब वज़ीर योगेंद्र प्रसाद ने बयान दिया। ध्यान आकर्षण की सूचना है माननीय सदस्य राज सिन्हा जी। मेरा विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है अध्यक्ष महोदय, और अभी खास करके गर्मी के दिन में अध्यक्ष महोदय, पानी से पूरी तरह से हम लोग त्रस्त हो जाते हैं। धनबाद जो कि माइनिंग एरिया अध्यक्ष महोदय, पीने का पानी का इतना ज्यादा समस्या अध्यक्ष महोदय कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कि जो ही रेलवे का एनओसी और एनएचआई का एनओसी आया, आपकी आरसीडी का एनओसी, जो भी एनओसी लेना है, मिलने के साथ ही धनबाद जलापूर्ति योजना फेज 1 को एक साल में उसको पूरा कर दिया जाएगा महोदय। धनबाद जलापूर्ति 2 को एनओसी प्राप्त होने के 15 माह के अंदर पूरा कर दिया जाएगा महोदय। ट्रक, बस, ऑटो, टोटो, बस, कॉमर्शियल व्हीकल है, प्राइवेट व्हीकल्स है, इन तमाम जो ड्राइवर, खलासी, ऑपरेटर्स वगैरह सब है, क्या झारखंड में भी इसी तर्ज पर हम लोगों के झारखंड गजट अध्यादेश लाकर झारखंड में
कल्याण योजना लागू करेगी इनके लिए। इस संदर्भ में बगल के जो राज्य हैं उनके नीतियों और उनके संदर्भ में हम लोग विस्तृत अध्ययन करने के बाद हमारे सरकार के पास बजटीय उपबंध की व्यवस्था होगी तो हम लोग इस पर निर्णय ले सकते हैं, ये हम लोग ने वक्तव्य में दिया है। और जो भी इनके पेपर के वर्क होते हैं या इनको वोट्स भी देना पड़ता है या जो भी कार्य क्षेत्र इनका है वो रामगढ़ अंतर्गत ही आता है, लेकिन जब जमीन स्तर के जो कार्य किए जाते हैं, जमीन का जो वर्क होता है मॉडल, तो इनको अंचल पतरातू ही जाना पड़ता है, जो कि काफ़ी परेशानी हो रही है। और ज़रूर परेशानी हो रही है, हालांकि ये सवाल मेरे विभाग से संबंधित नहीं है, फिर भी हम लोगों ने संबंधित विभाग से जवाब लिया है और माननीय सदस्य को उपलब्ध कराया है। इसके बारे में कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है कि नहीं हो सकती है, मैं संबंधित विभाग से मतलब अपने विभाग से इस सवाल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कानून अपने हाथ में लेकर के जिस तरह से ककहिया गांव को ध्वस्त कर दिया गया, वहां पर आंगनबाड़ी भवन बना हुआ है, वहां पर मिडिल स्कूल चल रहे हैं, लेकिन वहां पर आदिवासी और पिछड़ी जाति के लोग निवास करते हैं। वैसे लोगों के घर को किस हैसियत से कि कोई न्यायालय से कोई परमिशन नहीं लिया और कैसे ध्वस्त किया, कानून अपने हाथ में लिया है तो जांच करा के माननीय मंत्री जी वैसे अधिकारी पर कार्रवाई करना चाहिए। ये चतरा उत्तरी प्रमंडल की अधिसूचित वन भूमि है महोदय, वन सीमांकित भूमि है, जिसकी अधिसूचना संख्या C/F-10171/52-29R दिनांक 2/1/1953 है महोदय। जो प्राप्त उत्तर है उसमें यह जमीन उक्त जमीन पर वह घर बना हुआ था महोदय, और जिसके आलोक में वन विभाग के द्वारा यह कार्रवाई की गई है महोदय। वक्फे के बाद माली साल 2025-26 के आमद व खर्च पर बहस हुई। इज्जतमाब मेंबर हेमलाल मुर्मू ने बजट पर बयान शुरू किया। इसके बाद इज्जतमाब मेंबर जनाब बाबूलाल मरांडी, रामेश्वर उरांव, सुरेश पासवान और अनंत प्रताप देव ने अपना बयान दिया। लोक कल्याणकारी बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी एवं सदन का आभार करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करते हुए सरकार की तरक्की, राज्य के विकास एवं खुशहाली के लिए, और जब बजट में सरकार उत्तर देंगे वित्त मंत्री जी, तो मैं जरूर कहूंगा कि आप बताना कि आप रिसोर्स यानी पैसे को कहां से इकट्ठा करेंगे। इन सारे विषय को आप लाएंगे, हम सब लोग इस सुनने के लिए, हम ही नहीं, सदन ही नहीं, पूरा राज्य जानना चाहेगी कि आपने इतने बड़ा बजट तो बनाया, अच्छी बात है। आपकी जो पिछले कार्यकाल में जो काम हुआ उससे तो लगता नहीं है कि आप उसको जुटा पाएंगे। देखिए 5 साल तक हम ही पढ़ते थे वहां बैठ करके बजट, ये सब भाग जाते थे। आप पहला दफे कल हुआ कि बैठे रहे तो बदलाव है, ये सकारात्मक बदलाव। हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि बाबूलाल जी वचन दिया है, बाबूलाल जी ने, तो ये पूरा करेंगे, सहयोग हम लोग करेंगे। सारे लोगों को चारों तरफ चित कर दिया, लेकिन कोई सका नहीं। आज गरीबों का सरकार है, इसलिए महोदय यह सरकार चलेगा, इन लोगों का मुंह से कहीं बोली नहीं निकलेगा। आज बजट सत्र में कितना अच्छा शांति से बैठे और सुने, इसलिए हम लोग बधाई इनको भी देते हैं। अध्यक्ष महोदय, माडर गुम के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से झारखंड के छात्र छात्राएं विदेश के संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये बजट हमारे राज्य को एक नई दिशा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। इसके बाद ईवान की कार्रवाई बुध तारीख 5 मार्च 2025 की सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 5 मार्च 2025 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।